लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मोशन इन 2 डायमेंशन दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ लिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन और अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम 3rd फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऐसे ऑब्जेक्ट इमेजिन कीजिए जो हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वर्टिकल भी मूव कर रहे हैं, और ऐसे मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी, एक बॉडी है वो, विच वंस, बॉडी मीन्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, विच वंस थ्रोन इनटू स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी मूव्स देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब किसी बॉडी को अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्पेस में फेंक दें तो उस वेलोसिटी के बाद हमारा तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है उस बॉडी पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करती है। उस बॉडी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और वो जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो अभी आप एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए। एक बास्केटबॉल प्लेयर जब बास्केटबॉल को थ्रो करता है नेट की तरफ, तो वो बास्केटबॉल पर एक इनिशियल वेलोसिटी लगाता है। उस बास्केटबॉल को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल, और वो जो पाथ ट्रेस कर रहा है यहाँ पर वाइट कलर में, उसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। नाउ अब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने से पहले ये बास्केटबॉल पर हम मान लेंगे कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होता है। तो ये बास्केटबॉल का जो मोशन है इसे हम कंसीडर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट मोशंस। अब वो 2 इंडिपेंडेंट मोशन कौन से हैं? पहला हॉरिजॉन्टल मोशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती जो हमने इनिशियल में दी है। और दूसरा वर्टिकल मोशन, ये वर्टिकल मोशन जो है वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में मूव करता है बॉल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट मोशन का जो रिजल्टेंट है वो आता है v, और इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में बास्केटबॉल जो है वो अपना पाथ ट्रैवल करता है, दैट इज ट्रेजेक्ट्री बनाता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिटेल में स्टडी करने से पहले हमको कुछ अजम्पशंस अज्यूम करने होंगे, तभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर पाएंगे इन सिंपलर मैनर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, द अजम्पशंस फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ अजम्पशंस यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले कुछ अज्यूम करना होता है हमें। तो उसमें सबसे पहला अजम्पशन है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। मतलब प्रोजेक्टाइल पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता है, एयर रेजिस्टेंस को हम टोटली निग्लेक्ट कर देंगे। दूसरा है हमारा द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज निग्लिजिबल। हमारी अर्थ जो है वो कर्व्ड है, तो उसका जो इफेक्ट है वो एकदम निग्लिजिबल है, उसको भी हम निग्लेक्ट कर देंगे। नाउ द थर्ड अजम्पशन इज द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ रोटेट करती है वो भी निग्लिजिबल है, उसको भी हम निग्लेक्ट कर देंगे। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट अजम्पशन जो हमको अज्यूम करना है कि ट्रेजेक्ट्री के हर एक पॉइंट पर, मतलब जो ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है उस पर अगर कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो प्रोजेक्टाइल को हमेशा नीचे की तरफ लेकर जा रही है। तो ये हैं हमारे 4 अजम्पशंस। इन अजम्पशंस को आप सबसे पहले याद कर लीजिए, इसके बाद ही आप आगे के प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, द प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कंसिडर अ बॉडी, एक बॉडी है जो हाइट h पर रखी गई है, उसे मैं इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इस समय इस बॉडी पर, दिस बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट मोशंस। 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट मोशंस के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी नीचे गिरेगी। पहला है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, दैट इज वी हैव गिवन इट, हमने ही उसको वो वेलोसिटी दी है। फिर ये नीचे आते वक्त जब ये पाथ ट्रेस करेगी तो नीचे आते वक्त सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगी, और वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन जो होगा एक्सेलरेटेड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। अब हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसका शेप कैसा होगा, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, और इक्वेशन कैसा होगा, और वो कौन सा पाथ ट्रेस करता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि टाइम t में ये जो बॉडी है वो p पॉइंट पर पहुंचती है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो x कवर कर रहा है, और वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर y डिस्टेंस उसने टाइम t में कवर कर लिया है। तो इसमें हम दोनों मोशन के बारे में इंडिपेंडेंटली बात करेंगे।
हॉरिजॉन्टल मोशन एंड द वर्टिकल मोशन। जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करेंगे तो वर्टिकल को नहीं करेंगे, जब वर्टिकल को कंसीडर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसे हमने x लिया है। अब हमको पता है कि जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो है x, और स्पीड हमने u दी हुई है और टाइम लिया हुआ है t। तो देयरफॉर t का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन u। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में। वर्टिकल डिस्टेंस हमारा है y, तो वर्टिकल डिस्टेंस इन टाइम t इज गिवन बाय, वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन्स के सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। ना वर्टिकल मोशन के, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, और a, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है तो a के प्लेस पर हम g पुट करेंगे। तो s दैट इज डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है y, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए के प्लेस पे g पुट करेंगे, टी स्क्वायर, यहाँ पर हम रीजन दे देंगे u इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है t की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, t की वैल्यू है x अपॉन u, तो ये हो जाएगा 1/2 g, t के प्लेस पर हम पुट करेंगे x अपॉन u होल स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर, इसे एक साथ रख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर। अब g भी कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा k एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर k जो है, k हो जाएगा हमारा g अपॉन 2u स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। अब एज y, ये जो y है इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, तो देयरफॉर द ट्रेजेक्ट्री, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो ट्रेजेक्ट्री है या जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। देयरफॉर द ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। इसका मतलब यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो हमेशा क्या होगी, पैराबोला होगी। जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट, मतलब प्रोजेक्टाइल जो है वो कितने समय के लिए हवा में है ग्राउंड को टच करने से पहले, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मान लेते हैं इस बॉडी को टाइम कैपिटल T लगता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका जो है वो कैपिटल T है। और नाउ तो इस कैपिटल T का जो वैल्यू फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। तो फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी वी यूज, अगेन हम न्यूटन के सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। अब मैंने पहले ही कहा था कि डाउनवर्ड मोशन में u हमेशा हम 0 लेंगे, a की जगह हम g का वैल्यू पुट करेंगे, और जो t यहाँ पर है वो कैपिटल T हो जाएगा। तो s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने ऊपर से नीचे आने में, h डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस की जगह आ जाएगा h, u हो जाएगा 0, स्मॉल t की जगह कैपिटल T प्लस 1/2 g t स्क्वायर। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 g t स्क्वायर, विच गिव्स अस, जो हमें दे रहा है t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g। देयरफॉर t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2h अपॉन g। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्टाइल की टाइम को निकाल सकते हैं कि वो कितने टाइम में ग्राउंड पर गिरेगा। अब हम बात करेंगे रेंज के बारे में। ना हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोगों ने वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया था, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड
into time. Now the distance, the horizontal distance is the range and the speed जो हमने horizontal speed दी हुई थी u, और time that is time of flight capital T. लेकिन कैपिटल T की वैल्यू हमने निकाली हुई है जस्ट, तो रेंज की फॉर्मूले हो जाएगी, रेंज की फॉर्मूला हो जाएगी 2h अपॉन g. तो देयरफॉर द रेंज इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन g. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज. ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप रेंज निकाल सकते हैं कि बॉडी जो है वो अगर मैंने फेंका है किसी पॉइंट से तो वो कितनी दूर जाकर गिरेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिल पर आप हैं और आप कोई निशाना लगाना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो निशाने पर वो मेरा टारगेट हिट होगा या नहीं होगा. तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट. मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे गिरते वक्त किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब मान लेते हैं कि पॉइंट P पर इन टाइम T ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट P पर पहुंच गया है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है. अब द वेलोसिटी v जो है इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे. इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देंगे. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज vy. नाउ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी vy इज गिवन बाय u प्लस at. That is the initial velocity for the vertical component is always 0. a हो जाएगा हमारा g and t की वैल्यू हो जाएगी t. तो vy is equal to gt. Now vx is u and vy is gt. तो therefore the resultant velocity is under root vx square plus vy square. इस दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, vx की जगह u पुट करेंगे और vy की जगह gt पुट करेंगे. तो हमें v की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट में. अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है. मान लेते हैं कि वेलोसिटी v जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बनाती है. तो बीटा एंगल को फाइंड आउट करना है तो हम ये जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें हम ले लेंगे tan बीटा. tan बीटा इज vy अपॉन vx. vy हमारा है gt और vx है u. तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स gt अपॉन u. Now this is the formula for finding the angle with the horizontal. तो आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखा. उसके लिए हमको क्या क्या अजम्पशंस करने हैं वो सीखे. फिर हमने फाइंड आउट किया ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज पैराबोला. फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट किया, फिर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट और फिर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. बाय बाय.